अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं आपको उन दोस्तों के बारे में, ख़ास करके ख़वातीन व हज़रात जो हैं, ख़ास करके पेशाब के कतरों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हर दफ़ा पेशाब करने के बाद थोड़ा बहुत पेशाब उनका बैग में रह जाता है और वो कतरे जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं। या तो उन ख़वातीन के बारे में जो है मैं आज बताऊंगा जो ख़ास करके ख़वातीन डिकोरिया का शिकार हैं और पेशाब के कतरों से भी तंग हैं। तो नाज़रीन इकराम, इन दो चीज़ों के बारे में, ख़ास करके पेशाब के कतरे और डिकोरिया के बारे में बेहतरीन नुस्खा जो है आप तैयार कर सकते हैं, अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आप अनार खाने के शौकीन हैं तो वैसे भी अनार तो हर घर में इस्तेमाल होता ही है। तो अनार खाने के आप शौकीन हैं तो अनार के जो छिलके होते हैं इनको आप कतई तौर पे ना फेंका करें, इनको आप सुखा के रखा करें, सुखा के इनका पाउडर बना के रखा करें। तो ये जो है लिकोरिया का और पेशाब के कतरों का बेहतरीन इलाज है। इतना ज़बरदस्त इलाज है कि आप इसको आज़मा के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज़मूदा नुस्खा नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएँ। इसका पाउडर आप बनाएँगे, पाउडर बनाने के बाद जो है पाउडर आप जब बनाएँगे तो पाउडर बिल्कुल खुश्क जो अनार के छिलके होंगे उनसे आपने बनाना है, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो जब पाउडर इसका बना लेंगे आप तो पाउडर बनाने के बाद इसको लिकोरिया में और ख़ास करके पेशाब के बाद जो कतरे आते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आपने जो चाय का चम्मच होता है ये आपने इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून, जो छोटा वाला टीस्पून होता है, चाय का चम्मच जो होता है वो आपने इस्तेमाल करना है, 1 भर के इस्तेमाल करना है। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप उसमें शहद डाल सकते हैं। शहद डाल के आप उसमें पेस्ट बना के तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो फिर आपको जो है ना शहद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा चम्मच जो है आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 चम्मच जो खाने का चम्मच होता है, राइस स्पून होता है, उसको उस तक भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको रोज़ाना आपने सुबह के टाइम पे नाश्ते के पहले आप खा लें तो फिर भी ठीक। अगर आप नाश्ते के बाद खाते हैं, थोड़ा-सा वक्फ़ा रख के आप आधे घंटे, घंटे के बाद आप खाएँ तो फिर भी ठीक। अगर आप रात को इस्तेमाल करेंगे इसको तो रात को तकरीबन खाने के बाद 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है कि आप हैरान रह जाएँगे कि ख़ास करके लिकोरिया का और पेशाब के कतरों का बेहतरीन इलाज है। इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएँ और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा और वीडियो को लाज़मी दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।